हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 15 मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, द राइट टू सेफ रोड ट्रैवल इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये हमने आज एडिटोरियल भी डिस्कस किया था कि रोड पे चलते हुए अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये उसका राइट है, उसका आर्टिकल 21 में आता है, उसका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ में आता है कि उसको जीने की आज़ादी है, तो उसकी सेफ्टी उसको प्रोवाइड कराई जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये हमने डिस्कस भी किया था। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आपका BRI है, जो लॉन्च हुआ था 2013 में, इसका एम क्या है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया था, सी जिनपिंग द्वारा लॉन्च किया हुआ है। हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था। इसका पर्पज क्या है? तो पर्पज है इसका टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोमोट ट्रेड कनेक्टिविटी अक्रॉस एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। इन तीनों में इसका अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना, चाहे वो सी से हो, पोर्ट से हो, चाहे रोड से हो, कैसे भी हो। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो आपका पोक्सो एक्ट है, जो 2012 में आया था, वो किस पे एप्लीकेबल होता है? क्या ऑल इंडिविजुअल्स बिलो द एज ऑफ 18, या ऑल गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18, या ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर? तो याद रखना ये कैसा है, एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ये भी हमने पढ़ा था पोलाची रेप केस वाली न्यूज के अंदर आज। ठीक है, तो याद रखना ये आर्टिकल आपके बिलो एज 18 में जेंडर के रिगार्डलेस काम करता है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल होता है बेसिकली। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? कौन अपॉइंट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को और अदर मेंबर्स को? तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना। और अभी जो नए चेयरमैन बनाए गए वो कौन है? अजय कुमार, जो डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो ये न्यूज में आ गया था, हमने एडिटोरियल में पढ़ा था। नेक्स्ट, द पोस्ट एक्ट 2013 जो आपका जो प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो पोस्ट एक्ट था वो 2013 में आया था। किसके बाद आया था? तो याद रखना ये विशाखा गाइडलाइंस के बाद आया था, जो 1997 में आई थी। हमने पढ़ा भी था, जो भवरी देवी वाला केस था जो हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में। ठीक है, तो उसके बाद ये आता है। तो किसको प्रिवेंट करता है? तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस। याद रखना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10+ वर्कर काम करते हैं, वहां पर आपको ICC कमेटीज बनानी होंगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होंगी, ये कहता है। लेकिन हालांकि ये फॉलो नहीं होता है बहुत सी जगह पे। द UPSC है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कब बना था UPSC? तो याद रखना हमने पढ़ा था आज ये भी, UPSC 1926 में ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था। तो पूछा है कि इसके कौन कौन से आर्टिकल्स है? तो याद रखना पार्ट नंबर 14 आर्टिकल यहां से लेकर 323 तक इसमें बिलोंग करते हैं। द बेल्ट इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेफर्स टू, किसको रेफर करता है? जो बेल्ट है इसमें, तो याद रखना ओवरलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड रूट्स अलोंग द एंशिएंट सिल्क रोड। जो उनका पहला एंशिएंट सिल्क रोड था उसको किससे कनेक्ट करना है, दोबारा से बनाने की बात की जा रही है। कब आया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? 2013 में आया था। ठीक है, और इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या चलाया था? तो आपका इंडो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। Which of the following is a major concern raised by the countries participating in the BRI? BRI में जाने वाले लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? देखो मैंने अब समझाया था, चाइना उनको डेब्ट ट्रैप कर लेता है ना। डेब्ट ट्रैप का मतलब जाल में फंसा लेता है, जैसे हम्बन टोटा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इसीलिए हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारी सोवरेनिटी पे बात आ जाएगी, हमारी फ्रीडम के बात आ जाएगी ना, सेफ्टी सिक्योरिटी पे बात आ जाएगी। इंडिया हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इंडिया ने क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्योंकि सोवरेनिटी कंसर्न ओवर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो BRI प्रोजेक्ट के लिए पैसा देता है, जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना बीजिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताना ये कब बना था, कौन से ईयर में बना था? ठीक है, हालांकि हमने पढ़ा हुआ है, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं हम ये चीजें। Which of the following statements about the UPSC is correct? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, कौन सा सही है? तो क्या चेयरमैन का फिक्स 10 साल नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, तो क्या ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आपके सेंट्रल सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना।
द पोलाची सेक्सुअल असोल्ट केस जो आज हमने डिस्कस किया था वो क्यों न्यूज में आ गया था, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ था, एक ग्रुप एक्यूज्ड ऑफ द सेक्सुअली असोल्टिंग एंड ब्लैकमेलिंग मल्टीपल वुमेन इन द तमिलनाडु, है ना। बहुत सारी महिलाओं के जो आपके इलीगल वीडियोस थे उन्होंने बना रखे थे और उसके बाद उनको ब्लैकमेल कर रहे थे और उसके बाद एक 19 साल की लड़की केस रजिस्टर करा देती है पोलाची रेलवे उसमें पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद ही मैटर निकल के आता है और उनमें जितने भी एक्यूज थे सबको लाइफ इंप्रिजमेंट दे दी गई है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम में लोगों का फेथ बना रहेगा, ठीक है, और ऐसी हरकत करने वाले लोग डरेंगे भी। द विशाखा गाइडलाइंस जो 1997 में आई थी वो उससे क्या बना, तो उससे क्या बना, पोस एक्ट बना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Under POS Act, which of the following bodies must be constituted at every workplace with more than 10 employees? तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज जहां काम करते हैं उस वर्क प्लेस में क्या होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी महिला के साथ कोई भी छेड़खानी होती है तो वो उसमें रिपोर्ट दर्ज करा सके, ठीक है। Which date has the Indian government declared for observing Ayurveda Day? हमने किसको आयुर्वेदा डे बनाने की अभी अनाउंसमेंट किया, तो याद रखना 23rd of the September को हमने कहा कि आयुर्वेदा डे बनाएंगे। Which state approved 47 crore plan to address human elephant conflict? तो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे बचने के लिए कितने रुपए का, 47 करोड़ का 47 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, तो मध्य प्रदेश ने, ठीक है। कहां पर होता है, जहां पर जगह कम है, नेशनल पार्क ज्यादा है, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। शायद हमने पढ़ा भी है कि जो आपका इको सेंसिटिव जोन होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था 2016 में कि 10 किलोमीटर कर लो, लेकिन केरला ने अपोज कर लिया। फिर उन्होंने 2022 में कहा 1 किलोमीटर कर लो, फिर भी कुछ स्टेट ने अपोज किया। तो होता क्या है, इको सेंसिटिव जोन है, जानवर भी वहीं रह रहे हैं, गांव भी वहीं बसे हुए हैं, तो आमना सामना हो जाता है, जानवर इंसान को मार देता है, ठीक है, मोस्टली यही होता है। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसे एलिफेंट के साथ होती है मोस्टली केस में, ठीक है। Who appoints the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो अभी कौन बने हैं, BR गवई, उन्होंने ओथ ली है, तो आज ये न्यूज में थे, ठीक है। तो याद रखना उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंड कौन करता है, जो अभी जो रिजाइन के या अभी जो हटे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के CJI, वो रिकमेंड करके जाते हैं, नाम अपना सक्सेसर बता के जाते हैं और वो एक चिट्ठी लिखते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देता है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट एज? तो याद रखना 65 ईयर एज होती है, और हाई कोर्ट के जज की बात करें तो 62 होती है, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट डज द क्रूड बर्थ रेट मीजर? ये हमने लास्ट एडिटोरियल पढ़ा था आज का, कि जो आपका क्रूड बर्थ रेट क्या था, तो हमने पढ़ा था कि 1000 वुमेन जो है वो पर ईयर कितने बच्चे, या द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज पर ईयर क्या कहलाता है आपका, सॉरी, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन, किसी रीजन में पॉपुलेशन में 1000 लोगों के अंदर से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट? जो ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट है वो क्या है, तो याद रखना इसका मतलब है एवरेज नंबर ऑफ द डॉटर्स ए वुमेन वुड हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी आज के एडिटोरियल में था। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर कभी दोबारा से। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।